तो आप तो फिर काफी बंदों की चतरौल करती होंगी। जी ऐसे चतरौल तो नहीं। किसी बंदे को भी औरत से जूतियां पड़ रही हो तो फिर वो बंदा क्या करे? मर्द बेचारे मजलूम भी आजकल होते हैं, औरतें ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं। औरत औरत से लड़ी जा रही है, बीच में बंदा पिसी जा रहा है। हस्बैंड का क्या कसूर है? खवातीन को ये एक प्रॉब्लम आती है, मर्दों के साथ उनको मसला होता है, घरेलू मसाइल होते हैं, उनके शौहरों के साथ मसाइल होते हैं, तो आप तो फिर काफी बंदों की चतरौल करती होंगी। जी ऐसे चतरौल तो नहीं करते। मैं ऐसे जो वुमेन रेस को तैनात हूँ। मैंने एक वीडियो बयान भी जारी किया है। किसी को पूरे लाहौर में औरतों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिला शक 24 घंटे मेरे दफ्तर में आ सकती हैं और उनके मसला हल करने के लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। तो मैडम मुझे ये बताइए कि कभी आपने ऐसा नहीं देखा किसी बंदे को भी औरत से जूतियां पड़ रही हो तो फिर वो बंदा क्या करे? आजकल आपने देखा है मर्द औरतें ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ ना। वो बात है, क्योंकि अब डिफरेंट किस्म के केसेस आते हैं जिसमें मर्द बेचारे मजलूम भी आजकल होते हैं कि औरतों ने ये कह दिया, लेकिन औरतों को हमेशा मर्द की इज्जत करनी चाहिए। मेरा यही पैगाम है औरतों के लिए कि आपके हस्बैंड हैं तो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है तो वो हस्बैंड बने हैं, और मर्द हजरात हैं। मर्द पहले औरतें बाद। अक्सर आपके पास जब घरेलू मसाइल से जूझती हुई खवातीन आती हैं तो उनका जो बेसिक प्रॉब्लम होता है, क्या वो बेसिकली मर्द से होता है या वो भी औरत से ही होता है, यानी कि साथ से होता है? नहीं, जो बात रियलिटी है वो रियलिटी है। उनका असली मसला मर्द से होता है या घरेलू खवातीन से ही होता है? नहीं, घरेलू इश्यूज भी आते रहते हैं हमारे पास। ज़्यादातर बेसिक देखा जाए तो 75-80% घरेलू, सास नंद और उनके साथ इश्यूज। तो फिर बंदे देखे ना, बंदे के साथ तो मसला नहीं है, औरत औरत से लड़ी जा रही है, बीच में बंदा पिसी जा रहा है। हस्बैंड का क्या कसूर है? वही तो कहती हूँ कि औरतों के लिए ये पैगाम है कि अपने हस्बैंड की इज्जत तो करें। अपने राइट्स मांग रही हैं, बेचारी सड़कों पे आ रही हैं। अब मैं आपको भी देख रहा हूँ, आप उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो दूसरी औरतें क्यों नहीं आपकी तरह हो सकती? हो सकती हैं, हर ये हो सकता है। अल्लाह ताला ने हमें राइट्स दिए हैं, इस्लाम में हमारी अहमियत रखी गई है, तो वो निकलें। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि ख़वातीन अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें। ये मुल्क में उनको सपोर्ट भी किया जाता है, स्पेशल सीट्स होती हैं, सब कुछ होता है। जी ऐसे ही। आपने जब ये पुलिस फोर्स ज्वाइन की, बीइंग अ वुमन, आपको एडवांटेज हुआ या आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी? नहीं, ज़्यादा तो एडवांटेज हुआ है। डिफ़िकल्टीज़ तो हर जॉब में आती है, हर प्रोफेशन में डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा एडवांटेज है। तो ये तो आपके राइट्स के लिए बेहतर है ना? तो आपको इससे फ़ायदा ही हुआ है ना? हाँ जी, फ़ायदा ही हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज यही देना चाहूँगी कि जो फीमेल है वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में जा रही है। अगर हमारे पास इतने राइट्स हमें मिल रहे हैं, जैसे एक कम्युनिटी, एक परसेंटेज है स्पेसिफिक जिन्हें राइट अवेल करना आ रहा है, और मेजॉरिटीज़ ये हैं कि वो बस अपने आप को यूटिलाइज़ नहीं कर रही हैं फुली। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है, अगर एक औरत इतनी मजबूत है कि वो माँ बन सकती है, वो बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठा सकती है, तो फिर वो कोई भी काम कर सकती है। कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे यूनिफॉर्म वाला हो या सिविलियन, कोई भी प्रोफेशन औरत के लिए मुश्किल नहीं है कुछ भी। अपने आप को पहचाने, आप क्या हैं, अल्लाह ताला ने आपको कितनी ताकत दी है। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक अच्छे रैंक पे हैं आप, और माशाल्लाह माशरे में आपकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या मैसेज देंगी अपनी बहनों को? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि सेम वही बात है, ख़ुद को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में ना रखें कि हमारे माशरे में मर्द सारा कुछ कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में कुछ अनासर ऐसे हैं जिसमें मर्द फॉल्ट करते हैं, और कुछ अनासर ऐसे भी हैं जहाँ पे औरत की भी गलती है। जिस तरह से आपने बात की कि आपके पास जो मामलात आते हैं जिसमें औरतें ही औरतों के ख़िलाफ़ होती हैं, तो हम जो ये रैलियाँ निकालते हैं उसमें थोड़ा सा नासिर ये भी रखें कि उन औरतों को एजुकेट करें कि आप औरत का एहसास करें। उसके बाद हम हमारे मर्द को भी बोलें कि भाई आप इस औरत के साथ जो गलत कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर भी आप उनको एजुकेट किया जाए। अगर आप मेरी मिसाल लें, मैं एक बहुत बैकवर्ड एरिया में से हूँ जहाँ की लड़कियाँ अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं जाती। मैं वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। कोई लैंडलॉर्ड फैमिली नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, खुद के बलबूते पर अपने वालिदैन की सपोर्ट के साथ यहाँ पे मौजूद है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन आपको मिल सकती है। सरकारी स्कूलों में भी आजकल बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। आप अपने बच्चों को एजुकेट करवाएं, उनको पढ़ाएं और उनको कॉन्फिडेंस खुद दें। आप अपनी बच्ची को ये ना सिखाएं कि आप बेटी हो, आप पीछे रहो। अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस आपने देना है। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि आपकी बेटी बाहर निकले और वो उसको कुछ कह के चला जाए, अगर आपकी बेटी स्ट्रॉन्ग है तो। अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, किसी की जुर्रत नहीं है कि मुझे आगे कुछ कह के चला जाए।